देखो बेटा, ये भी सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहे हैं? 10 केजी की ए बॉल है। आपने कहा सर हमारे पास एक बॉल है, एम आई राइट, जिसका मास m1 है जो कि 10 केजी का है। इसको m मान लें, ठीक। m इजिकल टू 10 केजी। क्यों मान रहे हैं? दूसरी बॉल आपके पास कितना 20 केजी की, यानी अगर m आपके पास 10 केजी का है तो जो 20 केजी वाली बॉल होगी वो कितने की हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी 2m की, ठीक। ऐसे करने से कैलकुलेशन में थोड़ा इक्वेशन सॉल्व करने में आसानी रहती है। इनिशियली ये चल रही है u1 इजिकल टू 8 मीटर पर सेकेंड और ये रेस्ट में है, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो ये कार्य हो गया आपका बिफोर कोलिजन का। एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन आप करते जरूर हैं, क्योंकि आपको यहीं से पता चलता है इलास्टिक है कि या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है। यहाँ जरूरत नहीं पड़ रही, इसलिए इसने बताया भी नहीं कि कितना ई है और कितना जो है इलास्टिक है कि इन इलास्टिक कोलिजन है। इन्होंने क्या कहा है कि जो ए है और जो बी है वो डायरेक्शन ऑफ मेकिंग एंगल 30, यानी कि अगर आप देखें तो ये इस डायरेक्शन एक्स एक्सिस में चल रही थी। आफ्टर कोलिजन जो आपका एम है वो आपका 30 डिग्री है, क्योंकि ए को आपने m माना है और b आपका 2m हो जाएगा। ये कितना बेटा? 30 पे, और आपने कहा v1 से, यही आपको निकालनी भी है। तो आपने कहा कि सोती सर ने कहा है कि कोई भी अगर वेक्टर एंगल पे है तो रिजॉल्व करोगे, मोमेंटम आपको मिल रहा है एंगल पे, तो आपने रिजॉल्व कर लिया। m1 b1 cos 30 इधर हो जाएगा m v1 sin 30, एम राइट। दूसरी आपकी 45 से जा रही है, कौन वाली? 2m वाली। ये जो 2m है ये b2 से आपने कहा इधर चली गई। रिजॉल्व कर लीजिए इस वेक्टर को, इसका मोमेंटम को, तो ये हो जाएगा 2m b2 cos 45 और ये हो जाएगा 2m b2 sin 45। अब आपने देखा मैंने m और 2m क्यों ले लिया था? क्योंकि हमको पता चल गया था कि एक 10 की एक 20 की है, तो इक्वेशन बनाने में आसानी रहेगी। और हमने बताया है, क्या बताया है कि भाई साहब ऐसे सूरत हाल में आपको कुछ नहीं करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करना है। किस किस में? एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। एक्स में देखिए क्या चल रहा है, इनिशियली क्या चल रहा है? m1 u1। तो आपने कहा सर हमारा m1 u1 चला और यहाँ m2 u2 0 हो जाएगा, और टकराने के बाद हमको दिख रहा है m b1 cos 30 प्लस 2m b2 cos 45। बहुत संभल के रखिएगा डेटा। m इसीलिए हमने कहा था कैंसिल कर लो। u आपको 8 दिया है, v1 √3/2 प्लस 2b2 1√2। थोड़ा खतरा लग रहा है, डरने कोई बात नहीं है। आपने कहा सर हमारे पास ये बन गया √3/2 का और ये बन गया है 2√2v2। डरिए मत, एक्स एक्सिस का आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मिल गया। अब वाई एक्सिस का देख लीजिए भैया, एक्स एक्सिस में चल रही थी बिफोर, तो वाई एक्सिस में चल ही नहीं रही थी, तो मोमेंटम 0 था। टकराने के बाद एक इधर गई है, क्या बताया सोती सर ने? ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, लेफ्ट पॉजिटिव, राइट निगेटिव। अगर ये आपका ओरिजिन है, ऊपर को आप पॉजिटिव ले लीजिए सर, m1 b1 sin 30। नीचे वाले को, क्योंकि ओरिजिन आपका ये है, नीचे आपका निगेटिव हो जाएगा 2m b2 sin 45। दो अननोन, दो इक्वेशन बन गई। इसको इधर ला बेटा, 2m b2 sin 45 m b1 sin 30, बस काम बन गया। इसको इससे उड़ा दीजिए, वैल्यू रख लीजिए, आगे रखें, पन्ना भर गया है। 2b2 साइन कितना हो गया बेटा? साइन 45 1√2। यहां देखिए b1 की स्थिति देखिए, साइन 30
यानी V1 इज इक्वल टू 1/2। बड़ा अच्छा मिल गया। आप बड़ी परेशान हो रहे थे उस इक्वेशन को देख के 2/√2 की जगह आप V1/2 लिख सकते हो। अब आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इसको देखिए, 2/√V2 की जगह आप V1/2 रख लेंगे तो आप करेंगे कि इक्वेशन 1 देखो बेटा, इक्वेशन 1 8 + 8 बराबर √3/2V1 और 2V2 की जगह आप रख लेंगे V1/2। दो एलसीएम हो गया, गुणा कर लीजिए, 16 हो गया। V1 कॉमन ले लीजिए, √3 + 1 इतना आप जानते हैं 16, √3 1.7 2.732 डिवाइड कर ले बेटा, 16 डिवाइड बाय 2.732 5.85 मीटर पर सेकेंड। V1 आ गया तो V2 आराम से निकाल लेंगे। आप कहेंगे सर 2√2 V2 इज इक्वल टू इसका V1 का हाफ यानी 5.85/2। तो V2 कितना हो गया बेटा 5.85, ये √2 ऊपर चला गया, ये आ गया 4, यानी कि आपको गुणा करना है किससे 1.414 डिवाइड बाई 4। कैलकुलेटर जी जरा गुणा करके बताइए 1.414 और इसको डिवाइड कर दीजिए 4 से। ओ 2.07 मीटर पर सेकेंड। तो आप घबरा रहे थे देख के कि सर V1 V2 की इतनी वैल्यू आएगी, आसानी से निकल आई। क्यों? कुछ नहीं किया आपने, एक्स एक्सिस का काम किया, मोमेंटम को कंजर्व कर दिया, टकराने से पहले, टकराने के बाद, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। वाई एक्सिस में देख लिया था, मसला सब एक्स में जा रहा था तो वाई में इनिशियली मोमेंटम 0 था, तो जो वाई का था आपने देख लिया पॉजिटिव कौन सा होगा, निगेटिव नीचे वाला होगा, और उसी से आपके 2 इक्वेशन बन गए और आपने सॉल्व कर लिया।